गुड मॉर्निंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं ले रही हूँ आज का दिन कैसा रहेगा, आज कौन कौन सी एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी और वो किस प्रकार से हमें रिएक्ट करने के लिए मजबूर करेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है मैच्योरिटी की, और मैच्योरिटी की एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी। आज हम कोई भी बचकाना हरकत नहीं करेंगे। ये एनर्जी जो हमें एक मैच्योर लेवल पर सोचने समझने की क्षमता देगी। कोई भी डिसीजन जो हम हैं बहुत मैच्योर लेवल पर लेंगे, चाहे वो अब रिलेटेड टू जिसके जैसे होंगे। कोई स्टडी से रिलेटेड ले सकता है, कोई बिजनेस से रिलेटेड ले सकता है, कोई लव से रिलेटेड ले सकता है, एनीथिंग, पर बहुत मैच्योर डिसीजन लेंगे। आंतरिक जो क्षमता है आज आपकी बहुत मैच्योरिटी वाली होगी। थॉट जो होगी आपकी काफ़ी मैच्योरिटी वाली होगी। इंट्रोगेशन की एनर्जी आई है यहाँ पर। डेफिनेटली स्पेशल मैसेज फॉर शिव शक्ति वालों के लिए, या फिर सभी लोगों के अंदर की जो है दोनों ऊर्जा बैलेंस होती हुई नज़र आएगी, जिसको फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बोलते हैं। मतलब मातृत्व गुण और पितृत्व गुण दोनों ही जो है बैलेंसिंग होती हुई। ये सब मैंने इसलिए यूज किया है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी को के साथ चल रहे थे, बहुत लोग फेमिनिन एनर्जी के साथ चल रहे थे। तो आज जो है दोनों ही एनर्जी बैलेंस नज़र आएगी। और ये चूँकि शिव शक्ति की भी एनर्जी है, ये जो एनर्जी आई है स्पेशली फॉर शिव शक्ति ऑल्सो। आज जो है बहुत सारे जो शिव शक्ति हैं, जो डिवाइन मेड्स हैं, उनका मिलन होने वाला है, उनकी बैलेंसिंग होगी। बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला, बहुत लोग मिलने वाले हैं, बहुत लोगों की तपस्या जो है जो चल रही थी आज सफल होंगे। यानी जो भी उनके रिलेशन चल रहे थे वो रिलेशन उनको मिल जाएंगे और ये एक हो जाएंगे। एक हो जाने का अर्थ ही ये है कि बैलेंसिंग हो जाना है। इसीलिए जो ईश्वर है वो डिवाइन मेट्स को, जो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, उनको अलग किया जाता है ताकि वो अपनी रिलेशन तपस्या के जरिए अपनी लाइफ में होने वाले जो सिचुएशन है उसके ज़रिए सीखें और एंड ऑफ द डे जो है एक दूसरे में मिलकर बैलेंस हो जाए। बैलेंस का अर्थ यह कि हर चीज़ का बैलेंसिंग। मान लो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मान लो शक्ति है जो फेमिनिन डिवाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है, और उसका ध्यान संसार से बिल्कुल हट गया है, अपने आप से बिल्कुल हट गया है, अपने आप को प्यार करने से बिल्कुल हट गया है, अपने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और दूसरी एनर्जी जो मैस्कुलिन पावर, वो सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स पर बिलीव करता है, जैसे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करता है। वो स्पिरिचुअलिटी को उतना महत्व नहीं देता। उसको जो सामने जो दिखता है, जो सांसारिक चीज़ है, उसी के साथ रहता है। तो इनबैलेंस चल रहा है ना, दोनों का इनबैलेंस चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल और सांसारिक बातें करता है, पैसों की बात करता है, और ये बात करती है सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की, सिर्फ और सिर्फ मोक्षा की, या फिर सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू दैट। उसने अपने आप को यहाँ पर पृथ्वी से उठा लिया है, मतलब यहाँ के भाव से उसने उठा लिया। तो ये भी इनबैलेंसिंग ही है, क्योंकि दोनों का ही बैलेंसिंग गड़बड़ है। तो उसको स्पिरिचुअल होना, मैस्कुलिन पावर को क्या होना होगा, स्पिरिचुअल होना होगा, सिर्फ पेंटिकल्स नहीं, स्पिरिचुअल भी। और ये जो डिवाइन मेड्स है, फेमिनिन डिवाइन है, वो जो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली सोच रही है, बिल्कुल ही उसका ध्यान जो है अपने ऊपर नहीं है, जो अपने शरीर के ऊपर नहीं है, अपने पेंटिकल्स के ऊपर नहीं है, सब कुछ उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर इनकी इनबैलेंसिंग हो गई है। तो दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हैं। वो कहते हैं कि तुम प्रैक्टिकल हो जाओ, और फेमिनिन कहती हैं कि आप जो है स्पिरिचुअल हो जाओ। फिर क्या होता है कि दोनों को जो है लेसन में जाना होता है। लेसन में जाकर हम समझ पाते हैं, जब सिर्फ उनको पेंटिकल्स के पास भेज दिया जाता है सांसारिक भाव में, तब उनको समझ में आता है नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उनको अपने पार्ट की याद आती है, और वो अपने पार्ट के ऑरा की तरफ, मतलब अपने ही भाग जो है डिवाइन एनर्जी जो है फेमिनिन एनर्जी, उनके तरफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनको यहाँ पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तब उनको समझ में आता है कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट विथ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स को हम सिर्फ
अगर महत्व देंगे तो हम इनबैलेंस होंगे। वैसे ही फेमिनाइन एनर्जी को जो है वहाँ पर भेज दिया जाता है कि तुम स्पिरिचुअल तो हो गए हो, तुमको सारी बात समझ में आ गई है, अब जो है तुम अपने ऊपर भी ध्यान दो, अपनी इम्पोर्टेंस पे ध्यान दो। तुमने सेल्फ लव करना, तुमने सिर्फ सर्व करने को सोच रखा है, या जो कुछ भी हो रहा घट रहा है सिर्फ जो है आपने यहाँ से मोक्ष के लिए सोच रखा, तो उनको भेजा जाता है कि आप जाइए और अपने आप से प्यार कीजिए, है ना, अपने आप को सुंदर बनाइए, अपने आप को पेंटिकल से भी जोड़िए, क्योंकि धरती पे रहना है तो आपको उसका भी इस्तेमाल करना, मोह से नहीं रहना है पर उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका इस्तेमाल करके अपने आप को सुखी कीजिए। मतलब इस धरती पे जाने से पहले आपको जो है सब चीज़ का एंजॉय करना है, अपनी सुंदरता का, अपने रूप का, अपने रंग का, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है। और यूनिवर्स में जो पैसे के द्वारा, जो पैसा भी एक एनर्जी है, मनी एनर्जी है, तो उस एनर्जी को भी जो है अपने लाइफ में रखना है और उसका इस्तेमाल करना, मोह से नहीं जाना पर उसे रखना, उसका इस्तेमाल करना, लाइफ को एंजॉय करना है, ये यूनिवर्स करता है। तो ये बैलेंसिंग चल रही होती है। जब ये दोनों ही एनर्जी ये समझ जाते हैं तो एकीकरण हो जाता है। ये बोलने की बात नहीं होती, अंदर ही अंदर जो है दोनों के समझ में आ जाता है, दोनों ही बैलेंसिंग कर लेते हैं। जो सिर्फ पेंटिकल्स की तरफ है, जो सिर्फ सांसारिक भाव की तरफ है, उनको ये समझ में आ जाता है कि ये मेरा डिवाइन मेट है और ये मुझे स्पिरिचुअलिटी को समझाने आया था। तो वो एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं, क्योंकि सांसारिक भाव में जाने की वजह से, सिर्फ उधर इनबैलेंसिंग होने की वजह से वो अपने डिवाइन पार्ट्स को भी नकार रहे थे। तो इसलिए यूनिवर्स दोनों को अलग करते हैं और बाद में जब वो लेशन पूरा हो जाता है तो हमें अंदर ही अंदर फील होता है, यानी जो जिस डिवाइन पार्ट ने स्पिरिचुअल और मेटलिस्टिक दोनों वर्ल्ड को बैलेंस कर लिया, उसके काम बैलेंसिंग हो गई, है ना। और जिसने सिर्फ संसार को सोच रखा था पेंटिकल्स को सोच रखा था, वो स्पिरिचुअल हो गया तो उनकी भी बैलेंसिंग हो गई, उनको रिलेशंस हो गया अपने डिवाइन पार्ट का, तो बैलेंसिंग हो गया। यही बैलेंसिंग होता है। यही बैलेंसिंग नहीं होने की वजह से जो है कहते हैं विचारों का नहीं मिलना, मुझे रिजिट होते हैं कि मुझे सिर्फ यही चाहिए और उनको ये सब यही चाहिए, जबकि बैलेंसिंग ये भी है ना। तो ये शिव शक्ति के विचारों का बैलेंसिंग यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पर हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है। और यहाँ पर जो है आज की एनर्जी जो है ये यहाँ पर आ रही है, यानी शिव शक्ति की बैलेंसिंग। जो डिवाइन मेट्स आपस में भी सेपरेशन मोड में थे, जो लेशन में थे, उनका लेशन कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही मुझे दिख रहा अभी, क्योंकि ये शिव बिल्कुल ही एकदम कहते हैं ना प्योर जो है शिव शक्ति ही से रिलेटेड, शिव शक्ति तपस्या से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली जो यूनिवर्स ने लेशन में डाला है वो सीखने के कगार पर आ चुके हैं दोनों ही। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है उन लोगों की जो है बैलेंसिंग हो गई है। एकीकरण मतलब रीयूनियन, है ना, यानी यूनियन, दोनों का मिल जाना, है ना। विचारों से हम कब बिछड़े हुए महसूस करते हैं? जब हमारे विचार नहीं मिलते। तो जब हमारे विचार मिल जाएंगे तो हमारा एकीकरण हो गया, यही एकीकरण है। और बाद में जाकर स्पिरिचुअल यूनियन होता है, जो ईश्वर जो है, जब हम पर्सनली जो है, जब डिवाइन मेट्स आपस में यूनियन हो जाते हैं, रिलेटेड टू लेसन, रिलेटेड टू बैलेंस हो जाते हैं, तब जाके स्पिरिचुअल जो है यूनियन होता है, जो ईश्वर कराते हैं। वो उनके हाथ में होता है कि कब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। वो सारे सिचुएशन वो क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद जो संसार में इन दोनों को सामने लेकर आया जाता है। तो अभी अपनी ही जो लर्निंग चल रही थी, लेसन चल रही थी, जो बैलेंसिंग नहीं थी, ईश्वर ने डाला था सभी को, और यहाँ पर वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आंतरिक तौर पे ये दोनों ही बैलेंस हो रहे हैं। और ये एनर्जी आज एहसास करा देगा, ये एनर्जी आपस में आएगी और शाबाशी देगी। बेसिकली क्या बोलूँगी मैं कि शाबाशी देगी कि हाँ तुमने अपना लेसन पूरा किया। दोनों ही चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस कर लिया कि हाँ क्या कहते हैं, पैसे भी ज़रूरत है और स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरत है, संसार में भी रहना है और स्पिरिचुअल भी रहना है।
तो ये सारी चीज़ों का जो है समझ और बुद्धि विवेक आ जाएगा और आज आप एक हो जाएंगे, आंतरिक तौर पे एक हो जाएंगे। उसके बाद डिवाइन का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। कब, कैसे, उसका हम इंतज़ार करते हैं। पहले अपने लेसन को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को बधाई देते हैं। कम से कम उसको उस सोच में ही चले जाना बहुत अच्छी बात है। यानी दोनों की सोच अब बराबर होती जा रही है ना। जिसने पैसे छोड़ा था उसने पैसे को एक्सेप्ट किया और जिसने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ा था उसने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट किया। तो ये दोनों ही बैलेंसिंग वाली कंडीशन है। एग्जॉस्ट की एनर्जी आसपास मूव करेगी। बहुत सारा काम करने वाले हो, थका हुआ महसूस करोगे, तो करेज की एनर्जी है, डेफिनेटली करेज की एनर्जी फॉर शिव शक्ति ऑल्सो। और जनरल लोग भी आज जो है बहुत करेज साहस वाला काम करेंगे। ऐसा क्या कहने का अर्थ कि बंजर भूमि में भी फूल उगा देंगे, यानी विपरीत परिस्थिति में अपने काम को सक्सेसफुल करेंगे। तो ये एनर्जी आसपास मूव करेगी। तो घबराना मत, ये एनर्जी आसपास है तो कोई भी कठिन परिस्थिति आएगी उसको आप संभाल लोगे। तो आज ये एनर्जी है टोटलिटी, यानी पूर्णता जो है। आप सब अपने डिवोटेड होंगे, कोई अपने काम के प्रति डिवोटेड होगा, कोई इस प्रकार से विश्वास करेगा कि अपने प्यार के प्रति डिवोटेड होगा, कोई ईश्वर के प्रति डिवोटेड होगा, कोई अपने बिजनेस के प्रति डिवोटेड होगा। लेकिन टोटलिटी यानी यहाँ पर कोई आधा अधूरा काम नहीं होगा, सभी पूरी तरीके से अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। ब्रिलियंट एनर्जी। अभी देखो सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। नेक्स्ट एनर्जी आई है, ये जो है ये एनर्जी जो है सारा काम अपने ऊपर ले लेती है। बहुत सारा काम का बोझ, एक्चुअली ये भी करना है वो भी करना है, ये वाली एनर्जी है। तो आज बहुत सारे मैनेजमेंट, मेंटल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब चलेंगे और सारा जो है ना आपके पर ही बोझ रहेगा। किसी को दोगे भी नहीं, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ा तो नहीं देगा, लाइक दैट। तो आज बहुत सारा काम का बोझ होने वाला है, लाइक दैट। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, इसी प्रकार का ये मुझे वॉइस आ रहा है। सारा बर्डन जो है अपने ऊपर ले लेंगे आज आप, है ना। सब काम सोचेंगे आज ही कर लो, लाइक दैट। इसीलिए देखिए एग्जॉस्टेंस की एनर्जी आई है। एग्जॉस्टेंस की एनर्जी के देखो कन्फर्मेशन। अब सारा बोझ अपने सर पे लेके चलोगे तो ऑब्वियस है कि थकावट तो होगी। तो आज बहुत सारा काम आप करने वाले हैं, सेल्फ बहुत सारा पार्टिसिपेट करेंगे आज, है ना। बहुत सब काम में ही देखिए, इसीलिए एग्जॉस्टेंस, वही मैं सोच रही थी। पार्टिसिपेंट की एनर्जी आई है। आप हर काम में आज स्वयं पार्टिसिपेट करेंगे, किसी पर छोड़ने वाले नहीं है आज कि छोड़ दिए कि अच्छा तुम कर लेना या किसी को बता के चले गए, नहीं। टुडे यू हैव टू डू योर वर्क ओन सेल्फ। एवन की लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, एज ए लीडर भी काम कर रहे हैं, एज ए वर्कर भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो है पार्टिसिपेट करेंगे, हर काम में ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हो सकता है अगर ऐसे सिंपल से एग्जांपल दूँ तो देखो खाना भी बनाना है तो ऑफिस भी जाना है, घर में कुछ काम लगा दिया है तो वो भी देखना है, कोई सामान आ रहा है बाहर से वो भी देखना है, चिट्ठी पत्री आ रही है उसे भी देखना है, सोशल भी देखना है, लाइक दैट। तो सारे काम में जो है ना फेस आज आप ही होंगे, आपका ही, आप खुद वहाँ पर खड़े होंगे। ये है चेंजेस की। और एंड ऑफ द डे जो है चेंज। पूरी लाइफ में दिन भर जो आप काम करेंगे उसका आउटकम क्या आने वाला है, चेंज। अब कौन कौन क्या काम कर रहा है भाई, यहाँ की काम की तो बोझ का अर्थ ये है, थकावट का अर्थ ये है कि बहुत सारा फिजिकल और मेंटल वर्क, यानी डेफिनेटली कोई अपने घर बनवा रहा होगा। ओहो, बात समझ में आई, दीपावली आने वाला, तो बहुत सारे लोग हैं ना अपने घर की सफाई करा रहे होंगे, बहुत लोग पेंटिंग करवा रहे होंगे, कोई गार्डन ठीक करते हुए नज़र आ रहा है ना। कोई जो है मनी से रिलेटेड काम करते हुए नज़र आ रहा है, मनी मैनेजमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। और भागम दौड़ी बहुत लगी हुई है। और उसके बाद जो एंड ऑफ द डे डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हैं उसके बदलाव तो आएगा ही। मान लो घर सफाई किया तो सुंदर लगने लगेगा, कलर करवाया तो चेंज हो जाएगा, है ना। मनी मैनेजमेंट किया है तो भी चेंजिंग होगी। जो पैसा जो आपने रखा था ऐसे ही पड़ा हुआ था या किसी और प्रोसेस में पड़ा हुआ था, उसको नए तरीके से इस्टेब्लिशमेंट कीजिएगा तो भी एक चेंज ही है ना। तो ये है आज की एनर्जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिव शक्ति वालों के लिए तो बहुत ही, सबके लिए अच्छा है, पर शिव शक्ति वालों के लिए तो समझ लो कि आज बल्ले बल्ले हो गई है।
है ना, जिसको जो टास्क मिला था अपने यूनिवर्स जो है आज रियलाइज़ करा देंगे कि हाँ आप जो वैल्यू करेंगे, जो वैल्यू आपको सिखाने के लिए भेजा गया था लेशन में, उसकी वैल्यू करेंगे, है ना। बैलेंसिंग आ जाएगा लाइफ में, है ना। पहली एनर्जी निकल के आई है रिकंसीडर। भाई किस चीज़ की रिकंसीडर किया जाए? रिकंसीडर ऑब्वियस है, रिकंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है जो पुरानी चीज़ें भी जो है उसको रिकंसीडर करो, फिर से सोचो, फिर से देखो, फिर से समझो। ऑब्वियस है यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है उससे ये समझ में आ रही है, ये बताया जा रहा है मुझे आप लोग को बोलने के लिए कि रिकंसीडर का मतलब कि यानी जो कुछ हम पिछला सोच रहे थे वो कम्प्लीटली सही नहीं था, है ना। हम अपनी जिद पर थे या जिद पर या अपने ज्ञान की वजह से जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया था उसको ही हम एनालिसिस करके चल रहे थे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब तो तुमने वो उस हिसाब से डिसीज़न लिया था, है ना। अपने जो तुम्हारी रिजिड सोच थी उसके अनुसार तुम दोनों ने डिसीजन लिया। अब वो कह रहे हैं कि अब ज़रा फिर से सोच के देखो, क्या तुम दोनों गलत थे? तुम दोनों ही गलत नहीं थे, दोनों को ही बैलेंसिंग की ज़रूरत है। तो अब जो कंडीशन आपकी आई है उसके अनुसार ईश्वर कह रहे हैं अब फिर से सोचो कि क्या शिव शक्ति तपस्या गलत है? क्या तुम्हारे पार्टनर ने गलत बात बोली या तुमने गलत बात बोली? तो गलत तो कुछ भी नहीं था, पर क्या था? समझ का फेर था। जब यूनिवर्स ने आपको ये बात समझा दी है तब तुमको क्या लगता है कि क्या तुम सही थे? क्या तुमको फिर से उस जो सिचुएशन में तुम लोग पड़े हो उस सिचुएशन पर विचार करना चाहिए? कब? अभी के लेसन के अनुसार, अभी समझ और अभी के समझ और बुद्धि के अनुसार आपको फिर से जो है अपने शिव शक्ति तपस्या पे विचार करना चाहिए। इसी को बोलते हैं एक्चुअली, ये जो कंडीशन होता है इसी कंडीशन को कहा जाता है कि ये जो है यूनियन हुआ। किस प्रकार का यूनियन हुआ? ये यूनियन हुआ आपका रिलेटेड टू आपके विचार, है ना। विचार बहुत मायने करता, तो विचार में आप लोग का रीयूनियन हो गया। अब स्पिरिचुअल रीयूनियन के लिए तैयारी जो है तभी करेगा ईश्वर जब आप उसको, है ना, आपस में जो है इस बात को एक दूसरे से एक्सप्लेन कर लोगे। कब? अनकंडीशनल, कंडीशंस नहीं होंगे यहाँ, अनकंडीशनल। तुम भी सही थे, हम भी सही थे, है ना। और इस बात का एक्सेप्टेंस, कोई ईगो, कोई घमंड नहीं, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, ये वाले सिचुएशन से आप बाहर निकल जाइए। ईश्वर आपको संदेश दे रहे हैं, स्पेशली जो है सभी के लिए है जिसकी जो जो सिचुएशन होगा, लेकिन स्पेशली शिव शक्ति वालों के लिए दिया जा रहा है जो इस तपस्या में थे और जो पता नहीं चला कि क्यों आप लोग एकदम अलग से, एकदम अचानक से आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ तो घटना घटी है जो अचानक से एकदम से अलग अलग एक किनारे और दो किनारे पे खड़े हो गए। क्यों? विचारों के नहीं मिलने से। तो इसको कंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। और नेक्स्ट एनर्जी निकल के आई है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, कुछ एक क्या होने वाला है भाई, कुछ ही महीनों में, कुछ ही महीनों में एक साइन दिखेगा, एक यूनिवर्सल साइन दिखेगा। आप लोग को ये ध्यान करना है कि कुछ ऐसा साइन दिखने वाला है जिससे ये समझ में आएगा कि इन द न्यू फ्यूचर, आने वाले समय में, भविष्य में बिग हैप्पी चेंजेस, एक बड़ा सा चेंज होने वाला है। ये बड़ी मैसेज जो है शिव शक्ति वालों के लिए, ये बार बार ऊपर से मुझे ये आ रहा है। ये ज़रा ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। डेफिनेटली अगर ये टाइमलेस भी, ये रीडिंग टाइमलेस जाएगा, ये रीडिंग टाइमलेस होगा। ये टुडे के लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन ये टाइमलेस होगा क्योंकि ये लंबा मैसेज आया है यूनिवर्स से कि आपने क्या क्या। फिर से मैं कवर कर देती हूँ। पहला जो है रिकंसीडर के लिए, जो जिस वजह से आप लोग जो है दो नदी के दो किनारे की तरह हो गए थे, उसको ध्यान से देखो, क्या अब भी वही स्थिति है? उसको कह रहे हैं रिकग्नाइज करो, फिर से सोचो, फिर से देखो। अब है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में एक साइन दिखने वाला है, एक साइन दिखेगा रिलेटेड टू योर रिलेशन, है ना, रिलेटेड टू योर तपस्या। एक साइन गॉड भेजने वाले हैं जिससे आपके लाइफ में, आपके भविष्य में जल्द ही, ये नहीं कि बहुत दिनों की बात है, जल्द ही आपके भविष्य में एक
बड़ा सा बिग हैप्पी चेंज होने वाला है। यानी ये यूनिवर्सल मैसेज है। ये ज़रूरी नहीं कि आज ही देखा जाए, जो भी जब भी इसको देखेगा, ये जिसको जब मैसेज पहुंचना होगा वो आकर देख लेगा। तो ये है शिव शक्ति वालों के लिए और सभी के लिए है, पर स्पेशली उनके लिए, क्योंकि ये लॉन्ग मैसेज है ना। एक जर्नी, एक्चुअली एक साइकिल कंप्लीट हुआ शिव शक्ति वालों का। हर जगह पर, हर सिचुएशन पे एक ना एक टास्क मिलता है अपनी जो इम्प्रूवमेंट के लिए। तो एक साइकिल हमें मिला था, मतलब शिव शक्तियों को मिला था, तो वो साइकिल कंप्लीट हुआ है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम लोग का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट साइकिल क्या होगा, है ना, वो डिपेंड करता है कि कब तक है। इस बात को आप दोनों समझ जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग और बहुत ही गंभीर जो है ये मैं बोलूँगी संदेश ईश्वर ने भेजा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जिनके जो है इंटीग्रेशन होने वाले हैं, कि करीन होने वाले हैं, मिलने वाले हैं, रियूनियन होने वाला है। तो बधाई हो कि हम अपने साइकिल में, जिन लोगों भी तपस्या में थे उनकी साइकिल कंप्लीट हुई और बात समझ में आ गई। तो फिर मिलते हैं। गुड डे।